देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू साइन लॉग ऑफ, देखो साइन जैसे ही दिखा, ये किसका नम ये किसका है, इसका रेंज क्या, सॉरी इसका ये कहाँ से करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो इस पे फोकस करना ही नहीं है। तो सीधा सीधा एक्चुअली डोमेन किसका देखना है, इसके इसके अंदर वाले का। तो एक्चुअली क्या देखना है, डोमेन ऑफ लॉग जो भी फैमिली आर फैमिली का दिखे, सीधा सीधा वो अपना डोमेन ट्रांसफर करता है इस पे। तो बेसिकली इसका जो डोमेन होगा वही एक्चुअली डिसाइड करेगा कि डोमेन क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका लॉग ऑफ 4 √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से दो तीन पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो पहला क्या करते हैं कि दो तीन पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो पहले जो बनेगा क्या कि जो भी ये जो है, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस 10 है, तो बेस 10 है कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सीधा फोकस करना है कि ये जो वैल्यू क्वांटिटी होगी जो भी है 4 - x² अपॉन 1 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ से आते हैं अंडर रूट में। ये देखो ये सिर्फ लॉग के अंदर का है, लॉग ने क्या बोला, लॉग के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब आते हैं यहाँ पे √4 - x² है, तो इसके अंदर भी तो ये भी बोलता है ना कि √4 अगर x² कहीं लिखा है तो इसका मतलब 4 - x² क्या है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वल टू मत लगा देना, क्यों, क्योंकि जैसे ही इक्वल टू लगाओगे क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉग 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से हमने क्या लिया, ग्रेटर देन 0 इस वाले से। अब इस वाले से 1 - x क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x दिस भी इक्वल टू क्या नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बोल रहा है कि x जो है r को छोड़ के 1 को छोड़ के हर जगह एक्सेप्टेबल है। यहाँ से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखोगे अगर इसको ऐसे x² - 4 लेस देन 0 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे x - 2 इंटू x+2 लिख सकते हो लेस देन 0। नहीं, या यहाँ से x - 2 से +2 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आप ऐसे ही बना सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, इसके बारे में क्या ख्याल है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है वो तो मस्ट है कि वो पॉजिटिव होगी। तो बचा कौन सा, ये वाला टर्म, ये भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है। तो उसमें दो चांसेस होते हैं ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो तब ग्रेटर देन 0 मिलेगा, या दोनों ही क्या हो, निगेटिव हो तब ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे पहला तो फिक्स हो गया कि ये ग्रेटर देन, ये हमेशा पॉजिटिव ही है, तो दूसरे वाले को मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, मतलब 1 - x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब क्या बनेगा कि अब देखो माइनस से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, -1 + x, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेस देन 1, तो मतलब अब बात करोगे तो इसके लिए क्या मिलेगा, -∞ से 1 के बीच में, यहाँ पे ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसके लिए ये और इसके लिए ये। ठीक है, अगर इसको डाउट लग रहा है कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप इसी से बना सकते हो। कैसे, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन आ जाते हैं नंबर लाइन कर पे, -2 1 पहले बना लो, -2 और ये 2 है, पहले -2 + 2। अब सिर्फ इसको देखो, अदर को भूल जाओ, पहले इस पे आते हैं। कुछ लोगों को इसमें डाउट हो, सर ऐसे कैसे लिख दिया, कुछ भी नहीं समझ में आता, ऐसे लिखो। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पोर्शन होगा, इस बताने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन 2 पे ये हो मिलेगा ये। और ये फंक्शन क्या है, लेस है, जब फंक्शन लेस देन 0 है तो कौन सा, निगेटिव पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए हमने ये लिख दिया था। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये इसके लिए तो हो गया ये रेंज कि अब बस इस पोर्शन में ही होना चाहिए x। और ये क्या बोला है, -∞ से 1 के बीच में, 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ पे है। ये बोल रहा है कि ये वाले इस पोर्शन को एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करने दो। 1 पे क्या है, यहाँ पे गोला, अच्छा यहाँ पे भी गोला है, यहाँ पे भी गोला है,
नहीं, वाइट बॉल ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, ओपन इंटरवल, नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। अब 1 पे अच्छा हाँ, ये तो आपने बना दिया 1 से कम, अच्छा 1 पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो, 2 से -2 से 1 के बीच में होगी। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 1 के बीच में होगी, और 1 पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। जब ओपन इंटरवल लगा दो तो इसकी बात करने की मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, इसको नहीं भी करते तो भी हो जाता। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? तो डोमेन हमारा टारगेट क्या था कि साइन आप ये दिखा लिखा हुआ है, और साइन के अंदर जो भी है, साइन तो ये किसका है, -∞ प्लस इन्फिनिटी के लिए डिफाइन है। तो अब जो भी होगा, तो अब ये डोमेन ट्रांसफर कर देगा इसको, तो बेसिकली इसका जो डोमेन होगा वही डोमेन हो जाएगा पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, डोमेन जब इसका निकालना है, तो अब हम इस पे फोकस करेंगे, और अब बाकी को सब भूल जाओ। ये जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो आंख बंद कर लॉग आप जो भी दिखा यहाँ पे लिखा है, बेस देखो, बेस क्या है, 10 है, तो ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, 10 है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1 से कम होता तो इक्वलिटी चेंज हो जाती, ठीक है। तो फिलहाल ये जो भी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 से क्या निकल के आया, उससे हमको दो चीज़ निकल गया, ये जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो 1 - x से हमको निकल के आया कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उससे हमको ये मिल गया। फिर यहाँ पे 1 माइनस ये 4 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो तीन चीज़ें बनेगी, एक तो ये बनेगा, ये नहीं कि बस इसी से काम चला लिया, नहीं, हमको इसको भी देखना पड़ेगा, इसको अलग से देखना पड़ेगा, और इसकी क्या खुद की कंडीशन है, लॉग के साथ जो है उसके लिए क्या होगा ये। फिर इसके बाद उसके अंदर जाओगे कि ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमको तो ये कंडीशन चाहिए, और ये बोल रहा है कि हमको ये कंडीशन चाहिए, एक एक पर्सन से पूछना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये तीन फंक्शन हो गए। पहले हमने इससे पूछा कि भाई तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो कहा भाई ठीक है कोई नहीं, तो अंदर चलते हैं। अब लॉग में गए, लॉग के अंदर क्या है, ये लॉग के अंदर बोला कि भाई हमें प्रॉब्लम है कि ये जो भी अंदर क्वांटिटी वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो सही ये चीज़ सॉल्व करोगे। फिर जब उसके और अंदर गए तो पता चला ये भी है और ये भी फंक्शन है, तो ये इनकी अलग डिमांड है कि 4 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और इनकी अलग डिमांड है कि हमको नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो फिर इन तीनों में कॉमन लोगे तब फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। हाँ कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो लिख के भेजो कि सर हाँ सर यहाँ डाउट है, यहाँ क्वेरीज है, यहाँ समझाया जो आपने वो सही थोड़ा सा नहीं समझ में आया या जो भी है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। और साथ साथ नोट जरूर करो, सिर्फ देखो नहीं लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से होंगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इनका, इनको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा अगर आईआईटी में आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है।